मैं आपको ये दे दूं कि मुझे अभी इत्तला है कि ईरान ने ये क्लेम किया है कि जो फौजी उन्होंने पकड़े हैं वो उन्होंने इराक में बेस के ऊपर हमले के बाद पकड़े हैं और उनमें एक पायलट भी है। जी, उनके प देखें, अब जो तुर्की पर मिसाइल लॉन्च हुआ है, वो ईरान से नहीं लॉन्च हुआ, वो हिज़्बुल्लाह ने किया है। इसी तरह उनकी कुछ प्रॉक्सीज़ इराक में मौजूद हैं, जो वहाँ से भी हमले कर रही हैं। तो ये मुमकिन है कि उन्होंने इराक में कोई इस तरह का ऑपरेशन किया हो कि वहाँ कोई बेस पे मैं कोई इसको नहीं समझता। ईरान की प्रॉक्सीज़ लेबनान, इराक खित्ते में मौजूद हैं, यमन, जो ईरान के साथ मिलकर लड़ रही हैं। और उनकी भी और वो भी बराबर ईरान के साथ मिलकर लड़ रही है। इसीलिए हमें लेबनान में भी लड़ाई नज़र आती है, इसीलिए हमें हिज़्बुल्लाह की पे ऊपर इस वक़्त इसराइल की चढ़ाई ज़्यादा नज़र आती है। लेकिन टेक्निकल बात ये है कि जो ईरान की प्रॉक्सीज़ हैं, वो ईरान ने कोई इराक पे के अंदर ईरान की फ़ोर्सेज़ तो मौजूद नहीं है। एक जो पासदारान इन्कलाब का फ़ौरन जो एक विंग है, इसके एक दौर में कासिम सुलेमानी होते थे, जिनको फिर हिट किया गया था इराक में ही। ईरान अपने दीगर ममालिक में अपने जो है वो सेटअप्स पासदारान इनकलाब के बनाता है, अपनी प्रॉक्सीज़ बनाता है और उनको रखता है। वो अब ईरान की मदद कर रही है। ठीक है, यूएई जो है वो ईरान के फंड सारे मुंजमद कर रहा है, उससे ईरान को भी बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी क्योंकि उनका वाहिद फॉरेन एक्सचेंज का जो ट्रेडिंग पार्टनर था तो वो यूएई था। सर, ईरान ने 20 साल पिछले जो सैंक्शंस के दुबई को एज़ फाइनेंशियल हब यूज़ किया है। मतलब हुँ, अगर वो चाइना को भी तेल बेचता था, तो वो पैसा वो दुबई लेके आता था और दुबई से उसको डॉलर्स में और उनमें कन्वर्ट करता था और अपने लिए इस्तेमाल करता था। अब हुँ। सूरत-ए-हाल ये है कि यूएई को भी यही गिला है कि हमने अमेरिका के दबाव के बावजूद ईरान को 20 साल माली सहूलतें दी हैं। उनकी हुँ। शेल कंपनीज़ को वहाँ बनने दिया है, उनकी शैडोज़ को बनने दिया है, वहाँ से पैसे को रिवॉल्व होने दिया है। तो साइडेनल देखो की कर रहे हैं। लेकिन इस वक़्त ईरानियन पॉलिसी ये है, उनको नहीं परवाह कि उनके फंड्स मुजमद हो जाएँ या इसके बाद उनको यूएई एज़ फाइनेंशियल हब अवेलेबल नहीं होगा, वो एक अलग बात है। लेकिन इस वक़्त वो कोई रियायत करने के लिए तैयार नहीं है, उनकी पॉलिसी ऐसी है कि वो पिछला कुछ नहीं देख रहे, वो आगे की तरफ अब देखिए ना, ईरान की 1/3 आबादी आज़री है, 1/3 आबादी और वो अज़रबैजान से भी लड़ना चाहती हैं। हुँ। हुँ। अच्छा जब आप ऑन अ पर्सनल नोट ये बताएँ कि आपकी सारी इन्वेस्टमेंट जो है यूएई में वो तो सेफ है ना, महफूज़ है ना? अपना अल्लाह दी कसम 1 रुपया नहीं है यूएई च। अरे यार छोड़े ना यार, आपने तो यार अब मैं आप इतिहास के साथ बैरिया में इतना लगाया हुआ है। यार वो मलक रियाज की बात ना करें, उसने कर्नल को सज़ा हो गई है मनी लॉन्ड्रिंग पे। उनका जो हाँ, कर्नल था कर्नल हाँ, खलील को। कर्नल लेकिन खलील को क्या बन रहा है? बैरिया का क्या बन रहा है यूएई में? वही जो यूएई का बन रहा है, वो कोई यूएई से बाहर है। मैं हुँ। आज देख रहा था कि जो 25% प्राइसेज़ डाउन आई हुई हैं, तो बैरिया की भी 25% डाउन आ गई है। अब अगर जंग महीना और चलती है, तो 50% 70% डाउन आ जाएँगी। क्या यूएई रिकवर करेगा इस शॉक से? ये तो इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस की बात है। अगर तो ईरानियन रजीम सर्वाइव कर गई और हुँ। इस जंग का इख्तिताम ये होता है कि ईरान का सुप्रीम लीडर एक मौजूद है और ईरान में पासदारान इनकलाब का होल्ड मौजूद है। तो फिर यूएई के लिए बहुत मुश्किल होगी क्योंकि ईरान और यूएई बहुत हॉस्टाइल होंगे। और अगर कोई रजीम चेंज की ऑप्शन में ये जंग खत्म होती है जिसमें ईरान में कोई जो है वो और ऐसी प्रो अमेरिका, प्रो इसराइल, प्रो यूएई गवर्नमेंट आ जाती है तो फिर वो कहेंगे कि जी वो सारा कुछ पिछली रजीम ने किया था तो आगे चलते हैं। उसके नतीजे में यूएई को भी इन्वेस्टमेंट वापस आएगी कि अब उनकी ईरान से लड़ाई खत्म हो गई। लेकिन अगर बशर लुकमान इस लड़ाई को आप ऐसे देख रहे हैं कि ये रजीम सर्वाइव करेगी, एक हुँ। सुप्रीम लीडर मौजूद होगा, एक पासदारान इनकलाब का निज़ाम मौजूद होगा, तो फिर ईरान यूएई टेंशन्स तो चलती रहेंगी। ठीक है। वेरी क्विकली मुज़म्मिल, इसका एंड नज़र आ रहा है कोई जंग का? अभी नहीं नज़र आ रहा। चलेगी, और पाकिस्तान-अफ़गानिस्तान? चलेगी। यार पाकिस्तान को अब चाहिए ना कि ये हेडक्वार्टर वगैरह उड़ाना छोड़ दे। ये अफ़गान तो रहते ही पत्थरों के साथ है, अब इनको मारे पकड़ के और इनका इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह करे। आहिस्ता-आहिस्ता वो स्टेज आ जाएगी। वो स्टेज चलो, आ जाएगी। लड़ाई की स्टेजेज़ हैं, वो स्टेज भी आ जाएगी। आप खुश होंगे। मुज़म्मिल ठीक। सोहरवर्दी आपका बहुत-बहुत शुक्रिया।
और आपने इतने हेवी आलू के पराठों से जो रोज़ा रखा है, अब जी, रोज़ा खोलते वक़्त कुन्हा ना खा लीजिएगा, बदहज़मी ठीक है सर, होगी, ठीक है ना? ठीक है आप सर। खजूर से ही रोज़ा खोलिएगा और फिर तरावियों पे जाइएगा। थैंक यू सुरवरदी सर। साहब, अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह